नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। तो जेटेट न्यू सिलेबस है, उसमें भूगोल के अंतर्गत जो एक न्यू टॉपिक आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, वो है झारखंड राज्य की स्थिति एवं आकार। ठीक है, तो आज हम झारखंड राज्य की स्थिति एवं आकार का थ्योरी क्लासेज को यहाँ पर पूरा करेंगे। यह थ्योरी क्लासेज जब आप कर लेते हैं तो इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसमें झारखंड राज्य की स्थिति एवं आकार से सभी प्रश्न बहुत ही ट्रिकी रूप से बनाए गए हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। यहाँ से आपको कम से कम एक प्रश्न या 2 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में रहेंगे, तो आप सभी इसको अंतिम तक देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, झारखंड जो है प्रश्न पूछता है कि झारखंड जो है भारत के किस भाग में स्थित है। ठीक है, झारखंड जो है भारत के किस भाग में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको पढ़ना है स्थिति एवं आकार। ठीक है, ये 2 चीज़ है, तो स्थिति आपको जानना है और उसका आकार के बारे में जानना है। तो यहाँ पर स्थिति के अंतर्गत हम लोग चलेंगे, तो झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। प्रश्न आया हुआ था CGL में। ठीक है, अगला है झारखंड राज्य का आकार जो है कैसा है, चतुर्भुजाकार है। याद रखिएगा, झारखंड राज्य की आकृति या झारखंड राज्य का आकार जो है वो चतुर्भुजाकार है। ठीक है, यह राज्य मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार पर बसा हुआ है, यानी झारखंड को कहते हैं हम लोग छोटा नागपुर पठार। ठीक है, तो यह राज्य मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार पर बसा हुआ है। इस राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से अलग होकर के हुआ है। ठीक है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। इसका अक्षांशीय विस्तार हम लोग देखेंगे तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है अक्षांशीय विस्तार। इसका आकार जो है आपको देखना है। और देशांतरीय विस्तार जो है आपका इसका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इस तरह से अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार झारखंड राज्य का आपका है। प्रश्न आ सकता है कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, झारखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है, परीक्षा में जाने से पहले याद कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए ये जो आपका नोट्स बना हुआ है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स सभी भूगोल का आपको JCERT जैक किताब से बनाया गया है। तो आप सभी यहाँ से एग्ज़ाम में जाने से पहले जितना भी हैंड रिटेन नोट्स आप लोग देख रहे हैं इसको पढ़ करके ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में रहेंगे, क्योंकि एकदम ठोस चीज़ों को यहाँ पे बनाया गया है जो कि सीधे एग्ज़ाम में प्रहार करे आपके लिए। ठीक है, इसलिए सारे नोट्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, झारखंड भारत के किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जिले वर्तमान में झारखंड में कुल 24 जिला है। झारखंड राज्य के गठन के समय 18 जिला था। ठीक है, वर्तमान में झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं, 24 ज़िले हैं। और झारखंड राज्य का जिसमें गठन हुआ था उसमें कितना ज़िला था, 18 ज़िला था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे झारखंड राज्य के लिए कर्क रेखा। कर्क रेखा से एक प्रश्न आपका रहता है, हर बार आ रहा है, इस बार भी आएगा। कर्क रेखा किससे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश झारखंड के बिल्कुल बीचों बीच यानी रांची और कांके के पास से होकर गुजरती है। ठीक है, यह झारखंड के और भागों से गुजरती है, लेकिन अभी कर्क रेखा जो है यहाँ कहाँ से, तो झारखंड के बिल्कुल बीचों बीच कहाँ, रांची के और कांके से होकर पास से गुजरती है, रांची की कांके पास से होकर गुजरती है। लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हैं,
तो देखिए इस तरह से बना लीजिएगा। ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। तो देखिए आप लोग उत्तर से दक्षिण की लंबाई जब याद करना होगा तो आप लिखते कैसे, देखिए उत्तर लिखते हैं ना, उत्तर से दक्षिण। उत्तर में ई क्या है 3, तो 380 किलोमीटर याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर याद रखिएगा। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वो कितना है, तो देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर जब आप लिखिएगा तो देखिए 4 6 3, हम लोग लिखते कैसे हैं, प ऐसे लिखते हैं ना, पहले प और ऊ, तो यही प को लिखिएगा 4 और इसको कर लीजिएगा 6, ठीक है। 46 हो गया, यानी 463 वर्ग किलोमीटर कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए अगर आप बना के याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। झारखंड के राज्य का क्षेत्रफल पूछ दिया था, बहुत बार प्रश्न में है कितना वर्ग किलोमीटर है, तो इसको कैसे याद करेंगे हम, देखिए झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है ऐसे लिखिएगा 7, बीच में जगह थोड़ा सा छोड़िएगा, 7 7 कितना होता है जी 14, अब बीच में 9 लगा दीजिएगा केवल, ठीक है। यही झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देश में स्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में 15वां सबसे बड़ा है, ठीक है, राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42% भाग है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2.42% भाग है। झारखंड के चारों दिशाओं का जो लास्ट बिंदु है उसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न आता है कि झारखंड का उत्तरी बिंदु क्या है, साहिबगंज जिला है। झारखंड का दक्षिणी बिंदु क्या है, पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड का पूर्वी बिंदु क्या है, पाकुड़ जिला है। झारखंड का पश्चिमी बिंदु क्या है, गढ़वा जिला है। इस तरह से इसकी चौहद्दी जो है एंड करती है, ठीक है। चलिए अब झारखंड की चौहद्दी को भी एक बार हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हर बार एक प्रश्न रहता ही है और 100% अबर भी यहाँ से रहेगा। इसको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो झारखंड की चौहद्दी के बारे में यहाँ पर है, झारखंड कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। प्रश्न बहुत बार आए हैं कि झारखंड कितने राज्यों को स्पर्श करती है, याद रखना है आपको, 5 राज्यों को स्पर्श करते हैं, ठीक है। वे 5 राज्य कौन कौन से हैं उनको भी याद करने के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए एक ट्रिक बना दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, छवि पर उड़ी यूपी, ये किसी का नाम हो सकता है, उमेश प्रसाद आप कह सकते हैं, ठीक है। तो छवि किस पर उड़ रही है, यूपी पर उड़ रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा छवि पर उड़ी यूपी, क्लियर। ये छवि पर उड़ी यूपी का क्या कोड है, इसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस छवि में छ से देखिए है छत्तीसगढ़, बी से देखिए है बिहार, ठीक है। पर में पूरे पर से है पश्चिम बंगाल, उड़ी से है उड़ीसा और यूपी से है उत्तर प्रदेश, ठीक है। यानी क्या राज्य हुए, तो पहला हो गया छत्तीसगढ़, दूसरा मान लीजिए बिहार, तीसरा मान लीजिए पश्चिम बंगाल, चौथा उड़ीसा और पांचवा उत्तर प्रदेश। तो 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, ठीक है। तो झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है, एक यहाँ से बन गया तो हो गया आपका 5, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% रहेगा, इसको छोड़ के मत जाइएगा, याद रखिएगा। इससे जिस तरह से भी प्रश्न पूछेगा घुमा करके आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखिएगा। अब इसके साथ साथ कभी कभी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भी पूछता है, तो उसको भी हम लोग किस तरह से याद करेंगे उसको देखिए, हमने बना दिया है आपके लिए। देखिए हम सारे चीज़ों का जहाँ जहाँ आपको ज़रूरी पड़ता है ना, वहाँ वहाँ पर ट्रिक भी पूरा कर दिए हैं कि आपको मैंने कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रहेगा कि आप एग्ज़ाम में प्रश्न कभी छोड़ के आइएगा ही नहीं, ठीक है। केवल जितना हम कम प्रश्न दे रहे हैं उतना को पढ़ के जाइएगा, तो 60-70% आपका फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछ देगा कि झारखंड के पश्चिम में कौन सा जो है राज्य स्पर्श करता है, झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य स्पर्श करता है, झारखंड के जो है आपका दक्षिण में कौन सा राज्य स्पर्श करता है, झारखंड के उत्तर में। तो इसको बताने में प्रॉब्लम ना हो उसके लिए इस सिस्टम पर आप लोग याद कर लीजिएगा आप सभी को, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका, ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है कि डायरेक्शन बना लेंगे। डायरेक्शन ऊपर होता है देखिए उत्तर, नीचे होता है देखिए दक्षिण, इधर बाएं होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ठीक है। आप जो हमने ट्रिक दिया है उसको पश्चिम से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। किधर से, पश्चिम, छ होता है छ और पश्चिम, पश्चिम तो छ से लिखिएगा, यहाँ पे छ लिखिएगा यहाँ, फिर वी, जस्ट अगला डायरेक्शन पर जाइएगा, वी, उसके बाद अगला डायरेक्शन है पर, फिर अगला डायरेक्शन है उड़ी, फिर इससे आगे यहाँ जाता है लेकिन यहाँ है तो उससे आगे जाएंगे, यहाँ हो जाएगा यूपी, ठीक है। इस तरह से बना लीजिएगा। अब देखिए तो ये पश्चिम है, तो झारखंड के पश्चिम में कौन सा है, तो आपका छत्तीसगढ़ है।
झारखंड के उत्तर में कौन हो गया, तो बिहार हो गया। झारखंड के पूर्व में कौन हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। झारखंड के दक्षिण में कौन हो गया, उड़ीसा हो गया। और झारखंड के पश्चिम और उत्तर में कौन हो गया, यूपी हो गया। ठीक है, इस तरह से आप डायग्राम बना लेंगे। और जो आपका यहाँ पे ट्रिक दिया है इसी के अनुसार हमने सजा के बनाया था। छ वी पर उड़ी और यहाँ आता लेकिन यहाँ यूपी, तो एक एक डायरेक्शन पर बैठा लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप समझ गए होंगे कि उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में बिहार है। दक्षिण में कौन सा है, उड़ीसा है। पूर्व में कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में कौन है, छत्तीसगढ़ है। तो पश्चिम से आप इस ट्रिक को बैठाना क्लॉकवाइज शुरू कीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से आपको ये ट्रिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि झारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश। यहाँ से एक प्रश्न आपका छप के आ रहा है, इसको याद कर लीजिएगा, यानी तो आपको समझा दिया हमने, समझ के जाइएगा, ठीक है। चलिए और भी इंपॉर्टेंट इसमें सारे चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से स्थितियों या आकार से एक प्रश्न तो रहेगा 100%, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को भी नहीं करना है। अब देखिएगा, उड़ीसा झारखंड के 4 जिलों को स्पर्श करती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे झारखंड की सीमाएं हो गई, तो उड़ीसा जो है झारखंड के 4 जिलों को स्पर्श करती है। कौन कौन, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये सभी उड़ीसा राज्य को स्पर्श करते हैं, ठीक है। बिहार जो है झारखंड राज्य के 10 जिलों को स्पर्श करते हैं, यानी झारखंड की सीमाएं बिहार के कितने जिलों से लगती है, 10 जिलों से लगती है। याद रखिएगा, झारखंड की सीमाएं जो बिहार के कितने जिलों से लगती है, तो 10 जिलों से लगती है। वो कौन कौन है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज, इन सभी जिलों से लगती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ किन किन जिलों से लगती है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड के 4 जिला से लगती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़ 4 जिलों को। कौन कौन है, तो गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड के 4 जिलों को से लगती है। देखिए एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका नोट्स है, ये उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड राज्य के एकमात्र जिला गढ़वा जिला को स्पर्श करती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा सिर्फ झारखंड के एकमात्र जिला किसको स्पर्श करती है, गढ़वा जिले को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ झारखंड के ज़िले ऐसे हैं जो 2-3 राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो झारखंड के ज़िले जो भी किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, कुछ ऐसा ज़िला है, देखिए ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका जेटेट में आया हुआ था, ठीक है। झारखंड का कौन सा ज़िला ऐसा है जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती, देखिए प्रश्न यही बनता है और यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया था, आया भी था। तो झारखंड के कौन सा ज़िला है जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है, तो वो देखिए लोहरदगा झारखंड राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है और एक खुट्टी का नाम आता है। सबसे ज़्यादा ऑप्शन अभी तक लोहरदगा आए हैं, तो लोहरदगा को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पे है आपका 3 राज्यों को छूने वाला जिला, ठीक है। एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को छूता है, ठीक है। वो कौन कौन से राज्य हैं, वो जिला कौन सा है, जो झारखंड का वो जिला कौन सा है जो 3 राज्यों के बॉर्डर को स्पर्श करती है, ठीक है। तो उसमें नाम आता है, देखिए गढ़वा का, किसका नाम आता है, गढ़वा का। ये किसको छूती है, तो ये गढ़वा से आप उत्तर प्रदेश निकल सकते हैं, ठीक है। गढ़वा ये बिहार राज्य की सीमा को भी स्पर्श करती है और गढ़वा जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को भी स्पर्श करती है, ठीक है। यानी गढ़वा 3 राज्यों की गढ़वा जिला जो है 3 राज्यों को स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, ठीक है। और देखिए 2 राज्यों को छूने वाले 5 जिले हैं, 2 राज्यों को छूने वाले 5 जिले हैं जो 2-2 राज्यों को छूते हैं। तो साहिबगंज बिहार और पश्चिम बंगाल की जिला राज्य को स्पर्श करते हैं। दुमका बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करते हैं। पूर्वी सिंहभूम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य को स्पर्श करते हैं। सरायकेला खरसावां जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य को स्पर्श करते हैं। और सिमडेगा जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। इस तरह से पश्चिम बंगाल झारखंड के 10 जिलों को स्पर्श करता है, क्लियर हो गया होगा। वो पश्चिम बंगाल झारखंड के 10 जिलों को स्पर्श करती है, कौन कौन जिला है, तो साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम।
तो इस तरह से याद रखिएगा। इसके मेन टॉपिक झारखंड की स्थिति के आकार। इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड राज्य। जब हम झारखंड राज्य पढ़ेंगे तो उसमें कुछ मुख्य चीज़ों को देख लेंगे जहाँ से हमारे एग्जाम में निकल के आएंगे। अभी आपको झारखंड राज्य की स्थिति के आकार से ये जो आपको हम PDF दे रहे हैं, यहाँ से अगर प्रश्न आएगा 2 तो दोनों पकड़ा जाएगा, अगर 1 आएगा तो 1 पकड़ा जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ों को आप देख लीजिएगा। और जो शिक्षक अब तक कहीं कहीं भटक गए हैं, कहीं कहीं एडमिशन ले लिए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर ऑथेंटिक जो है वो JCERT जैक के किताब का नोट्स पढ़ना था, लेकिन आप लोग इधर उधर से पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत हाई लेवल के सिलेबस को बनाया गया है। तो आप यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले तक भी यहाँ से PDF लेकर के पढ़ कर के ही जाइएगा, क्योंकि यह आपको केवल इंपॉर्टेंट सीरीज बनाया गया है, जो कि बहुत कम पढ़ना है और बहुत ज़्यादा यहाँ से आपके एग्ज़ाम में टच करेंगे। तो आप सभी अभी के अभी ले करके अवश्य पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।